सो ही गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो फिर कैसे हो आप लोग? भाई एकदम मस्ती हो गया और हम एकदम मस्त है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब से यार आप पोकेमॉन को पोकेमॉन होम से कनेक्ट करके पा सकते हैं फ्री में मेल्टन बॉक्स, और उस मेल्टन बॉक्स का यूज़ करके यार आप लोग बहुत सारे मेल्टन पकड़ सकते हैं और फिर उसको बना सकते हैं मेटल। वैसे तो मेरे पास भी अभी नहीं है, लेकिन यार मेरे को भी मेल्टन बॉक्स मिल जाए। और यार इसमें बहुत कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें बताने वाले जिसको सुनकर आप तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाले कि मेल्टन बॉक्स आपको कैसे हर 7 दिन में लेना है, ये भी बताने वाला हूँ। और अब बहुत सी और कुछ गजब चीज़ें बताने वाला हूँ यार। और चलिए यार फाइनल वीडियो को स्टार्ट करें। तो यार जो सबसे मेन बात ये है कि पोकेमॉन को आप कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले अभी तो निकला है कि लेवल 40 पे करते हैं। 11 नवंबर की बात है कि 11 नवंबर तक तो आप लोग लेवल 40 वाले जो थे वही लोग पोकेमॉन को पोकेमॉन होम से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर इसके बाद 12 नवंबर को लेवल 33 से लेकर लेवल 40 वाले पोकेमॉन को पोकेमॉन से कनेक्ट कर सकते हैं। और भी इसका 13 नवंबर हो चुका है आज, और आज की तारीख में अब से यार आई थिंक अब लोग थोड़ा और कम लेवल्स वाले भी फिर इसके कनेक्ट कर सके। और ऐसे ही करते करते आई थिंक जैसे लेवल 10 पे लोग बैटलिंग करना शुरू कर देते, वैसे ही यार इसमें भी ऐसे वो लेवल 10 पे आते ही आप लोग फिर इसके हो सकता है तो आप लोग भी एकदम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं पोकेमॉन को पोकेमॉन होम से। तो यार वीडियो का एंड तक देखे। तो ये चलिए बताता हूँ कैसे आपको कनेक्ट करना होगा पोकेमॉन को पोकेमॉन होम से। तो फिर चलिए बताते हैं आपको। तो सबसे पहले यार आपको सेटिंग्स पे जाना है। तो चलो सेटिंग्स पे चलते हैं और स्क्रॉल डाउन करना होगा। फिर कुछ ऐसा खुल जाएगा, फिर पोकेमॉन होम। तो यार एक और बात बोल दूँ पहले कि यार आपको एक निंटेंडो अकाउंट बनाना होगा। अगर आप निंटेंडो अकाउंट नहीं बनाए तो और फिर इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम है। पोकेमॉन होम में एक निंटेंडो अकाउंट बनाना है। तो फिर यार मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक दी हुई है कि कैसे यार आपको निंटेंडो अकाउंट बनाना है। फटाफट पहले जाके देख लीजिए, फिर इसका ये प्रोसेस को फॉलो करिएगा। तो यार चलो अभी यहाँ पे बता देता हूँ। तो पोकेमॉन होम पे आपको क्लिक करना होगा, और जब आप वो देख ले तब आपको समझ आएगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो यार यहाँ पे आपको साइन इन पे जाना है, और फिर इसके बाद जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को पासवर्ड डालने का। तो मैं फटाफट पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यार कुछ ऐसा पेज खुले, फिर इसके बाद आई अग्री पे आपको क्लिक कर देना होगा सिंपली। फिर जैसे ही क्लिक करें फिर इसके यार आपका कनेक्ट हो चुका है पोकेमॉन गो से पोकेमॉन होम का। और यार आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को ऑप्शन भी आ चुका है। तो यार अब आपको जैसे मैं बोला वैसे करिएगा। फिर इसके बाद आपका भी ये जो पासवर्ड है वो बता दिया हूँ। वैसे तो पोकेमॉन होम पे जो आप निंटेंडो अकाउंट बनाए वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा, ये पहले बता देता हूँ। तो फिर इसके बाद अब ये बता दिया। तो आप यहाँ पे सेंड पोकेमॉन के लिए कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। तो यार पहले अब ट्रांसफ़र एनर्जी की बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या करना होगा, ये ट्रांसफ़र एनर्जी क्या होता है वो सब। तो ट्रांसफ़र एनर्जी मतलब ये होता है कि पोकेमॉन होम से जब आप पोकेमॉन गो पे, ये पोकेमॉन होम है, हम लोग ये पोकेमॉन गो में से यहाँ पे भेजेंगे पोकेमॉन्स। तो यार पोकेमॉन गो से जब पोकेमॉन होम में जाएगा पोकेमॉन तो यार कुछ अलग तरीके का ट्रांसफ़र एनर्जी लेता है। और यार वो आपको वैसे तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि यार आपको फर्स्ट टाइम पे ही आपको 10,000 एनर्जी मिलेगी। जी हाँ गाइज, आपको 10,000 ऐसे फ्री में मिल जाएगी आपको ट्रांसफ़र एनर्जी, जिससे कि आप फर्स्ट टाइम तो एकदम फ्री में कर सकते हैं पोकेमॉन को ट्रांसफ़र यहाँ पे। और यार मैं भी यहाँ पे एकदम ईजिली पोकेमॉन्स को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे अपने पोकेमॉन्स को फ्री में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं चाहूँ तो ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो अभी मेरे को 10,000 फ्री में मिला। लेकिन फिर इसके बाद आप सोचिए कि 10,000 की बात क्या करेंगे हम लोग को वापस अगर ट्रांसफ़र करना हो तो पोकेमॉन्स। तो यार उसके लिए बताता हूँ। तो अगर आपको 10,000 के बाद भी आपको पोकेमॉन्स ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके बस दो ही एक तरीके हो गए। एक तो या तो आप 7 डेज़ का वेट करें, और वो भी कैसे बताता हूँ 7 डेज़, क्योंकि यार इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपको चाहिए ट्रांसफ़र एनर्जी वापस से 10,000 और फिर इसके वापस से आप लोग कर सके मेल्टन बॉक्स लाने के लिए, तो यार सबसे पहले आपको 7 दिन वेट करना होगा। और फिर जैसे आप वेट कर लेंगे 7 दिन बाद फिर इसके आपको वापस 10,000 स्टार्ट एनर्जी में यहाँ पे एग्जैक्ट अगर दिया है तो 6 दिन और 23 आवर मतलब 7 दिन ही मान लो। और फिर इसके तैयार अगर दूसरे मेथड की बात करें तो ये दूसरा मेथड थोड़ा पेड वाला हो जाएगा, क्योंकि यार आपको पोकी कॉइन्स की नीड होगी, वो भी 1,000 पोकी कॉइन्स, और आपको वापस से 10,000 मिल जाएगा एक बार के लिए ट्रांसफर एनर्जी। फिर इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर आप वापस को आप चाहिए तो फिर आप वापस ले सकते हैं बाई करके। तो यार चलो वो सब छोड़ो, अब ये जो नेक्स्ट मेन मुद्दे की बात आती है तो कौन से पोकेमॉन्स हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यार उसका क्या लगता है ये भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले बताते हैं कि यार वहाँ कितना हम लोग ट्रांसफ़र एनर्जी लग जाए। तो फिर चलो ये बता देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो अगर बेस पोकेमॉन जो स्टैंडर्ड पोकेमॉन्स होते हैं तो उसका कॉस्ट 10 लगेगा, और शाइनी होगा बेस पोकेमॉन तो फिर मतलब स्टैंडर्ड पोकेमॉन्स तो फिर इसका 1990 लगेगा। और अगर सीपी इनकी स्टैंडर्ड पोकेमॉन्स की 1001 से 2000 के बीच होगी तो 100 लगेगा। और फिर से 2001 से ज़्यादा होगी तो फिर इसका 300 आपको
ट्रांसफर एनर्जी लगे। और अगर लेजेंडरी पोकेमॉन्स की बात करें तो अगर बेस पोकेमॉन्स हो गए तो इसकी लगी 1000 ट्रांसफर एनर्जी, और शाइन होगा तो 9000 लगेगा। और फिर इसके बाद अगर 1000 से 2000 के अगर बीच में होगा तो फिर 300, और अगर 2001 से प्लस होगा तो 500 ट्रांसफर एनर्जी लगेगा। और यार अगर बात करें माइथिकल पोकेमॉन्स की तो फिर इसके बाद यहाँ पे बेस पोकेमॉन्स का आपको 2000, और अगर शाइनी हुआ तो 8000, और अगर CP 1001 से 2000 के बीच में तो 500, और फिर इसके बाद अगर CP 2001 से होगा तो फिर इसके बाद ऊपर होगा मतलब तो फिर 700 या उससे ज़्यादा ऐसा कुछ है लिखा है, तो ऐसा लग सकता है। और यार चलो आप पोकेमॉन्स की बात करें तो कौन से पोकेमॉन्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ऐसा पोकेमॉन्स अभी तो वो पोकेमॉन्स आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जो कि इवेंट पोकेमॉन्स होते हैं, जैसे कि पिकाचू की जो इवेंट फॉर्म वाले जो टॉप हेट वाले आते हैं जो पिकाचू, वो सारे ट्रांसफर्स नहीं हो सकते हैं क्योंकि यार वो इवेंट पोकेमॉन्स और वो वहाँ पे वैसे आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं आए हुए, इसी वजह से आई थिंक वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होते। और यार बहुत और बाकी पोकेमॉन्स तो बहुत सारे हो ही जाते हैं, लेकिन जो इवेंट पोकेमॉन्स होते हैं वो नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पे उन लोग ने ऐसा रीजन बना के रखा है पता नहीं क्यों, और वहाँ पे आप लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे कि टॉप हेड कैरिया है वो भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और जो आर्मर म्यूट है वो भी असल में एक इवेंट पोकेमॉन में ही आ जाता है, इसी वजह से आप उसको भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और मैं एक और दिखाता हूँ, तो चलिए यार आप फटाफट अब पोकेमॉन को चूज़ कर लेते हैं, और यार फिर इसके बाद हम लोग ने पोकेमॉन भी ट्रांसफ़र करे। तो यार मैं सिंपल पोकेमॉन चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं ये मैजिक अप्स का मेरे को कुछ काम तो नहीं है, तो फिर मैं इन लोग को भेज देता हूँ। वैसे भी क्या काम है कि मेरे लिए, तो चलो फटाफट इनको भेज देते हैं, और वेलर का भी कुछ काम नहीं है। तो नेक्स्ट हम पे क्लिक कर देते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा बता रहा है हम लोग को, तो 7 पोकेमॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, और इसका हम लोग को उनकी कैंडीज मिल जाएगी। और ये देख सकते हैं मेल्टन बॉक्स अवेलेबल हो चुका है। अब अपने बैग आइटम पे देखिए तो हम लोग को मिल जाएगा, और ओके पे क्लिक कर देना। फिर इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग को पोकेमॉन होम पे भी चले जाना है एक बार, और फिर इसके जैसे पोकेमॉन होम पे जाएंगे तो एक थोड़ा वेट कर लीजिए। सो कुछ ऐसे ही तो आपको येस कर देना है, और फिर इसके बाद आपको वी ट्रांसफर पोकेमॉन पे जाना है। फिर इसके बाद इनको रिसीव पोकेमॉन पे क्लिक करके फिर इसके बाद आपको यहाँ पे भी पोकेमॉन मिल जाएगी ये पोकेमॉन होम में। तो यार आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जितना हो सके शेयर करो। हम मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए हुआ है। और यार एक और चीज़ दिखा दो, यहाँ पे मेल्टन बॉक्स मिल चुका है मेरे को, कितना मस्त लगता है ना ये मेल्टन बॉक्स। मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर, मैं इसको बाद में यूज़ करूँ। तो यार चलिए तब तक के लिए बाय।